तो मैं आपको अब बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट का वेटिंग टाइम कितना है, कि आपको कितनी देर बाद अपॉइंटमेंट मिलती है और उसका फिर आगे से प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कितना है। और सबसे पहला जो कंट्री है जिसका प्रोसेसिंग टाइम आजकल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है स्पेन। और इसीलिए हमने पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा यूके के वीज़ाज अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र जो है वो हम लोगों ने प्रोसेस करवाए हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिकॉर्ड है और हमेशा रिकॉर्ड रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। वीज़ा प्रोसेस टाइम के हवाले से इतने कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं इसके ऊपर कोई वीडियो बना दें, बता दें कि कौन सी कंट्री का वीज़ा कितनी देर में अप्लाई हो रहा है और उसका रिजल्ट कितनी देर में आ रहा है। आज की इस वीडियो में एक तो मैं आपको अब बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट का वेटिंग टाइम कितना है, कि आपको कितनी देर बाद अपॉइंटमेंट मिलती है और उसका फिर आगे से प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कितना है। तमाम तर वो कंट्रीज जिनके वीज़ाज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अप्लाई होते हैं उनके हवाले से आपको प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से बताऊंगा। अगर आपको सारी कंट्रीज़ के बारे में बताया तो ये वीडियो हमारी कोई 1 घंटे से ज़्यादा की होगी, इसलिए आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप रखने के लिए सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के बारे में जिक्र किया जाएगा जिन कंट्रीज़ के वीज़ाज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अप्लाई होते हैं। सबसे पहले वो तमाम लोग जिन लोगों ने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब कर लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो फेसबुक वो है पर्सनल अकाउंट मेरा चल रहा है सैयद अली जवाद के नाम से, SYEDALI अली JAWAD जवाद। उसमें मेरी तस्वीर लगी हुई होगी, सिर्फ उसी अकाउंट को जाके फॉलो करें, उस पर रिक्वेस्ट सेंड कर दें, मैं एक्सेप्ट करूंगा ताकि तमाम लोग जो हैं वो फेसबुक की भी अपडेट्स हासिल करते रहें। वीडियो शुरू करते हैं प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से और आप लोगों को बताते हैं इसकी सारे मामलात। और सबसे पहला जो कंट्री है जिसका प्रोसेसिंग टाइम आजकल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है स्पेन। स्पेन इज़ अ नेम ऑफ पेन। ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी है कि स्पेन एक पेन का नाम है, और इस पेन ने जो है वो कितनी पेन दी है लोगों को वो हम बिल्कुल समझ सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वीज़ाज भी तो स्पेन ही दे रहे हैं ना। इसके अलावा और कोई ऐसा कंट्री है जो कि पाकिस्तानियों को इतने ज़्यादा वीज़ाज जो है वो इशू कर रहा हो। बहरहाल इसका एक तो जो अपॉइंटमेंट का वेटिंग टाइम है वो सिर्फ 1 महीना, यानी आपकी आज अगर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो वो 1 महीने बाद की मिलेगी, कमोबेश 25 से 30 दिन बाद की होती है, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो मशरूत है आपकी ट्रैवल प्लान के साथ। अगर आप अपना ट्रैवल प्लान 45, 50, 60 दिन बाद का दे रहे हैं तो आपके ट्रैवल प्लान से पहले, अगर आपको वीज़ा इशू होना है तो आपके ट्रैवल प्लान से पहले पहले आपको वीज़ा इशू हो जाएगा। और अगर आपका खुदा न खास्ता वीज़ा रिफ्यूज़ होना है फिर तो वो 4-4 महीने, 5-5 महीने भी पासपोर्ट अपने पास रख सकते हैं। लेकिन एक और सूरत भी है कि अगर आपको वीज़ा देना चाह रहे हैं और आपका ट्रैवल प्लान एक्सपायर हो गया है तो आपको ईमेल आती है, ईमेल आपने अपनी देखती रहनी है, और आपने अगर ईमेल देखते रहेंगे तो आपको ईमेल आएगी कि आप अपना नया ट्रैवल प्लान शेयर करें। आपने अपना नया ट्रैवल प्लान उनसे शेयर कर देना है, तो फिर वो आपको वीज़ा जो है वो ग्रांट कर देंगे। तो ये है स्पेन के हवाले से मालूमात। दूसरी कंट्री जिसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वीज़ाज अप्लाई हो रहे हैं वो है यूके। यूके की अपॉइंटमेंट का कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, 3-4 दिन बाद की ईजी अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती है। और अगर आप यूके का वीज़ा सबमिट कर देते हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, उसकी जो वीज़े का रिस्पॉन्स है वो आता है तकरीबन 20 दिन के अंदर अंदर। 20 दिन, कभी किसी के 21 हो जाते हैं और कभी किसी के 19 हो जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम यूके का नहीं लगता है। यूके का प्रोसेस टाइम बहुत अच्छा है, अपॉइंटमेंट टाइम बहुत अच्छा है, इसलिए यूके को हमेशा कंसीडर किया करें अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और मैं भी यही समझता हूँ कि यूके का जब भी हमारे पास केस आता है तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और इसीलिए हमने पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा यूके के वीज़ाज अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र जो है वो हम लोगों ने प्रोसेस करवाए हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिकॉर्ड है और हमेशा रिकॉर्ड रहेगा कि सबसे ज़्यादा यूके के वीज़ाज अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र के पेज के नीचे जो है वो हमारे वीज़ाज लगे हैं। तीसरा कंट्री जिसकी प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो बार बार पूछते हैं, वो भी बड़ा अहम कंट्री है, वो है कनाडा। कनाडा के चूंकि आजकल फीफा के वीज़ाज अप्लाई हो रहे हैं और फीफा पे धड़ाधड़ लोग जो हैं वो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। एक चीज़ इसमें बड़ी अहम बता दूंगा कि फीफा के लिए अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, हम लोगों ने तो गलतियां ये की कि हमने लोगों के लिए बहुत सारी टिकट्स परचेज कर ली और उनको सेल कर रहे हैं, मतलब उनको हम अपॉइंटमेंट भी लेके देते हैं बायोमेट्रिक की। लेकिन जो फीफा की ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है कैनेडियन IRCC की तरफ से वो ये है कि आप लोगों ने टिकट्स परचेज नहीं करनी है, उसके बगैर भी आप फीफा के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोसेसिंग टाइम है वो फीफा का वैसे तो 15 से 20 दिन है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट हमारे 2 वीज़े इशू हुए हैं वो हुए हैं सिर्फ 12 दिन के अंदर, यानी 12 दिन के अंदर अंदर उनका रिस्पॉन्स आ गया। टिकट्स हमने साथ में लगा के अप्लाई किया, लेकिन अगेन वही बात कि टिकट्स की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है, खुदा ना खास्ता वीज़ा रिफ्यूज़ होने की सूरत में जो टिकट्स हैं वो नॉन रिफंडेबल हैं। इसलिए इमिग्रेशन कनाडा के मुताबिक आप लोग टिकट्स ना परचेज करें, आप वीज़ा अप्लाई करें, वीज़ा मिल जाता है तो फिर टिकट परचेज करें, ये उनकी तरफ से है। तो तमाम लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगला कंट्री जिसके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वीज़ा अप्लाई होते हैं वो है नेदरलैंड्स, और नेदरलैंड्स का भी प्रोसेसिंग टाइम कभी भी 20 दिन से 22 दिन से ज़्यादा नहीं रहा। 20-22 दिन में इसका जवाब आ जाता है, और इसकी जो अपॉइंटमेंट है बिजनेस कैटेगरी की तो फौरी मिल जाती है 15-20 दिन 10 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप टूरिस्ट की बात करें तो उसका भी जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा रहता है। कई लोगों को 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा मसला है, और नेदरलैंड एम्बेसी को और VFS को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसके ऊपर क्या करना चाहिए। इसके अलावा एक और कंट्री जिसने वाकई प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से लोगों के धुएं निकाल दिए हैं कानों से, वो है आयरलैंड। और आयरलैंड के भी वीज़ा पाकिस्तान में ज़्यादा अप्लाई होते हैं, लेकिन आयरलैंड वाले आई डोंट नो क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तानीज़ के साथ। और उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कोई प्रोसेसिंग टाइम नहीं है। लोगों को 8, 9, 10, 11, 12 महीने भी लग जाते हैं। मिनिमम 3 महीना उसका टाइम है प्रोसेसिंग का, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने, 1 साल लग जाता है। और लोग जो हैं वो इसके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। आयरलैंड को भी अगर हम पेन का नाम दें तो वो भी कम नहीं होगा, लेकिन बहरहाल आप अपनी प्रोफाइल के मुताबिक करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें। इसके अलावा USA की जो अपॉइंटमेंट रेगुलर आ रही है वो रेगुलर अपॉइंटमेंट 1 साल बाद की होती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि अपॉइंटमेंट अर्ली बेचते हैं 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर वाली, वो सेल ही करते हैं। और उनका काम यही होता है कि वो आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ के सारा दिन सर्चिंग में बैठे रहें, और कोई अपॉइंटमेंट उनके सामने आई है तो वो आपको पकड़ के दे दें। USA का ये वाला माजरा जो है वो चल रहा है। इस माजरे में आप लोगों ने अगर पढ़ना है तो वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप रेगुलर अपॉइंटमेंट देखेंगे तो वो 1 साल बाद की है, लेकिन जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है वो सिंगल डे है। सेम डे में अपॉइंटमेंट वाले दिन ही आप लोगों को बता दिया जाता है कि आपको वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना। अगर आपको वीज़ा मिलना होता है तो पासपोर्ट वो रख लेते हैं, और पासपोर्ट रखने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपको अमेरिकन एक्सप्रेस के थ्रू पासपोर्ट या तो आपकी प्रीमियम लोकेशन पे डिलीवर हो जाता है, या आप AEG के ऑफिस से जाके कलेक्ट कर सकते हैं USA के हवाले से। इसके अलावा अगर हम बात करें जर्मनी की, जर्मनी का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन है। मेरा तो लास्ट वीज़ा सिर्फ 5 दिन में आ गया था, लेकिन 15 दिन अपने माइंड में रखें, 15 से ऊपर जर्मन एम्बेसी नहीं जाती है। और जर्मन एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट है, जिन लोगों के पहले बायोमेट्रिक हुए हैं आखिरी 5 साल के अंदर अंदर, उनको 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और जिन लोगों के जो है वो पहले बायोमेट्रिक नहीं हुआ उनको 1 साल बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। यानी शेंजन जोन में अगर आपने कभी भी कोई वीज़ा अप्लाई किया आखिरी 5 साल के अंदर, तो आपको जर्मन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी 2 महीने के अंदर अंदर की। और अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको 1 साल बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी, और प्रोसेसिंग टाइम इसका 15 दिन रहेगा। फ्रांस के हवाले से बात कर लेते हैं। फ्रांस का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तो सिर्फ 10-12 दिन है, इससे ज़्यादा ये नहीं करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे फ्रांस इस लिहाज से, और फैमिली को वीज़ा देने के हवाले से फ्रांस नंबर 1 है, टॉप प्रायोरिटी पे है, और मैं हमेशा से इसी को ही रेकमेंड करता हूँ और करता रहूँगा। स्पेन भी देता है फैमिलीज़ को वीज़ा, लेकिन जो फ्रांस के मामला हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। अब अगर फ्रांस का प्रोसेसिंग टाइम 12-15 दिन है तो फिर इसका अपॉइंटमेंट का वेटिंग टाइम क्या है? जी हाँ, अपॉइंटमेंट का जो वेटिंग टाइम है वो 4 से 5 महीने का है। आप लोगों ने अगर कभी भी शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है तो आप लोगों ने वेल इन एडवांस अपनी जो है वो बुकिंग्स वगैरह करवानी है अपॉइंटमेंट के हवाले से, ताकि आप अपने टाइमली उसी पीरियड में जो है, जिस पीरियड में आप जाना चाह रहे हैं, घूमना फिरना चाह रहे हैं, आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकें। ये तमाम लोगों को मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि शेंजन वीज़ा ट्रैवल करने से कम 4-5 महीने पहले अपने जो है वो मामलात को जो है वो दुरुस्त कर लिया करें। ये ना हो कि आप सोचें कि अपने 2 महीने बाद जाना और अब जाके हम अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं और अभी हमारा वीज़ा हो जाएगा अप्लाई। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आपने वेटिंग टाइम के हवाले से अपने वीज़ास को वेल इन एडवांस जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। टर्की की बात करेंगे। टर्की का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आजकल 15 से 20 दिन ही है, चाहे वो लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो। 15 से 20 दिन में जवाब आ जाता है और इसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती। वॉक इन सबमिशन होती है एनाटोलिया के ऑफिस में, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। मेरा एहतजाज उनके साथ हमेशा से था और रहेगा कि एनाटोलिया जितने पैसे चार्ज करता है उतने पैसों में VFS वाले 3 एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं।
तो इन लोगों को सोचना चाहिए, एनाटोलिया को भी और टर्किश एम्बेसी को भी, कॉन्सुलेट को भी, कि वो इतने सारे पैसे क्यों चार्ज करते हैं, उनकी क्यों इस तरह की हठधर्मी है कि वो लोग जो है वो इंश्योरेंस भी कहते हैं जी वो हमसे ही बनवाएं और महंगी वाली बनवाएं और वो भी पूरे साल की बनवाएं, जबकि बंदे ने वहां जाके इतना अरसा रुकना नहीं है, या 3 महीने की इंश्योरेंस भी काबिल कबूल नहीं है। जितनी देर उसने रुकना है उतनी देर की इंश्योरेंस होनी चाहिए। बहरहाल साउथ अफ्रीका के वीज़ाज पाकिस्तान में ज़्यादा अप्लाई होते हैं। साउथ अफ्रीका का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी 20 दिन का है, 20 दिन में जवाब आ जाता है। इसके अलावा जापान का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 10 दिन है, 10 से 11 दिन में जवाब आ जाता है जापान का, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट आपको 10 से 15 दिन बाद तक की मिल जाती है, वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। साउथ कोरिया की डायरेक्टली सबमिशन है, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। हांगकॉन्ग ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई हो जाता है। ये तकरीबन तमाम तर वही कंट्रीज जिनकी पाकिस्तान में वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं, उनकी मैंने आपको डिटेल्स फ्राहम कर दी हैं। अगर कोई कम कंट्री रह गया है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अगेन हमारा जो फेसबुक का पेज है सैयद अली जवाद के नाम से, मेरा पर्सनल नाम से है, उसको जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ये वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।